हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं अच्छे समय के लिए। एक बार फिर से मैं आप सबों का हमारे जयवंत मिनिस्ट्री बाजपुर के यूट्यूब चैनल पर मैं आप सबों का दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रियो, उम्मीद करता हूं आप एकदम ठीक होंगे और परमेश्वर के सामर्थ्य और उसके अनुग्रह में बने होंगे। आज मैं आप सबों से एक बात पूछना चाहता हूं, क्या आज आप परमेश्वर के भवन में गए? 7 मई 2023 दिन रविवार। क्या आज आप परमेश्वर के भवन में जाकर के क्या आपने आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना की? क्या आपने पवित्र विश्राम दिन को स्मरण रखा, या आज भी आप काम करने के लिए चले गए? आप मेरे इस वीडियो को जब कभी भी देख रहे हैं, चाहे अभी देख रहे हैं, चाहे आप अगले तारीख में 8 तारीख में, 9 तारीख में, 10 तारीख में, E to Z किसी भी तारीख में आप देख रहे हैं, तो मैं आप सबों से ये बात करना चाहूँगा, क्या आज आप परमेश्वर के भवन में जाकर के क्या आपने अपना जीवन उसको समर्पित किया? बाइबल में ऐसा बताती है प्रियो, निर्गमन की पुस्तक और उसका 20 अध्याय 8 वचन में लिखा है, तो विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। परमेश्वर ने ये आज्ञा दी है कि हमें पूरी तरीके से पवित्रता के साथ में परमेश्वर की मर्जी को पूरा करना है। जो विश्राम दिन प्रभु ने हमारे लिए ठहराया है उसका पालन करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। यदि हम ऐसा नहीं करते तो आपको पता है बाइबल में ऐसा बताती है कि जब हम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं तो हम कमाई तो बहुत कुछ करते हैं, लेकिन सब की सब अपनी पूरी कमाई को छेद वाली थैली में रखते हैं, जो हमारे लिए किसी भी कारण किसी भी चीज़ के लिए उपयुक्त नहीं होती है। कमाएंगे हम, लाभ कोई और उठाएगा। कौन उठा सकता है वो लाभ? डॉक्टर हो सकते हैं, पुलिस कर्मचारी हो सकती है, या फिर वकील हो सकते हैं। मतलब कोई भी, आप बीमार पड़ सकते हैं, अचानक से आपके ऊपर कोई समस्या आ सकती है, पुलिस केस हो सकता है, A to Z कोई भी काम ऐसा हो सकता है। कमाया तो आपने, पर खा कौन रहा है? ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आप आज्ञाओं का पालन नहीं कर रहे हैं, वरन आप उल्लंघन कर रहे हैं। बाइबल में लिखा है कि याद रखना कि प्रभु ने तुझे विश्राम दिन इसीलिए दिया है ताकि तू परमेश्वर के साथ समय बिता सके। आज आप 2 घंटा, 3 घंटा या 4 घंटा, जितने भी समय में अगर आप प्रभु के साथ में रहे हैं, वो समय आपसे कोई छीन नहीं सकता, बल्कि इसका प्रतिफल परमेश्वर आपको 1000 गुना आशीषों के रूप में देगा और अपने वचन के अनुसार चलने के लिए आपको हिम्मत, बल और ताकत भी देगा। आज के वचन के द्वारा मैं आप सबों से इस विषय में बातचीत करना चाहता हूं कि यहाँ पर आगे लिखा है कि 6 दिन तो तू विश्राम करके अपना सब काम काज करना। 6 दिन प्रभु ने हमें काम दिए हैं, हम 6 दिन में सारे काम काज खत्म कर दें, लेकिन एक दिन प्रभु ने हमें दिया है कि जिसमें हम उसके भवन में जाकर के उसकी महिमा करें, उसके नाम को ऊंचा उठाएं। क्या 6 दिन का कमाया हुआ हमारे लिए पर्याप्त नहीं है? 300 रुपए के हिसाब से भी आपने कमाया तो क्या आपके लिए पर्याप्त नहीं है? नहीं है? बताइए आप मुझे, पर्याप्त है कि नहीं? अगर है तो 7वां दिन आप परमेश्वर के साथ क्यों नहीं बिता रहे हैं? लोग 7वें दिन भी अपनी शादियां अटेंड करने के लिए चले जाते हैं, बर्थडे पार्टी अटेंड करने के लिए चले जाते हैं, एनिवर्सरी अटेंड करने के लिए चले जाते हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम में चले जाते हैं, लोग सिनेमा घरों में जाते हैं, लोग घूमने के लिए टूरिस्ट एरिया चुन लेते हैं। क्या एक ही दिन संडे का मिलता रहे उसमें भी हम घूमे ना? लोग घूमने के लिए चले जाते हैं। मैं आप सबों से ये कहना चाहता हूँ, 6 दिन आप काम कीजिए, 7वें दिन परमेश्वर का, और उस दिन के साथ आप छेड़छाड़ मत कीजिए, अन्यथा इसका परिणाम आपको बहुत जल्द भुगतना पड़ेगा। लिखा है कि 6 दिन काम कर, परंतु 7वां दिन विश्राम का है। विश्राम कर, आराम कर, परमेश्वर के साथ समय बिता। 6 दिन आपने पैसे के साथ समय बिताया, 6 दिन आपने अपनी जॉब पर समय बिताया, 6 दिन आपने अपने कामकाज में बिताया। अरे 7वां दिन अगर प्रभु ने आपको अपने लिए दिया है तो क्या हमें समय नहीं बिताना चाहिए? अक्सर आज के समय पे माँ बाप ये शिकायतें करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, बुरा लगेगा पर अच्छी बात है। माँ बाप ये शिकायत करते हैं कि आजकल के बच्चे हमेशा फोन पे लगे रहते हैं, फोन पे लगे रहते हैं, माँ बाप की सुनते ही नहीं है। कोई भाग कर के शादी कर लेता है, कोई कुछ कांड कर देता है, कोई कुछ कांड कर देता है। माँ बाप ये शिकायतें करते हैं, माँ बाप शिकायतें करते हैं
कि हमारे बच्चे हमारा कहना नहीं मानते। आपने परमेश्वर का कहना कितना माना? जो आपके बच्चे आपका कहना मानेंगे, जो आपके बच्चों ने सीखा है वही आपके सामने लेकर के आ रहे हैं। अगर आप परमेश्वर के भवन में गए होते तो शायद आपने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया होता, तो शायद यदि आपने उसकी मर्जी को पूरा किया होता, तो शायद यदि आपने विश्राम दिन को पवित्र रखा, तो शायद आपके बच्चे भी आपकी सुनते। लेकिन आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। प्रियो, मैं आपके ऊपर दोष नहीं लगाता, मैं आपके ऊपर विलेम नहीं कर रहा हूं, वरन एक प्रभु का सेवक होने के नाते मैं आप सबों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं, विश्राम दिन का पालन करना शुरू कर दीजिए, प्रभु की मर्जी को पूरा करना शुरू कर दीजिए, अन्यथा परिणाम बहुत बुरा भुगतना पड़ सकता है। इसलिए लिखा है यहाँ पर, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है, उसमें ना तू किसी भांति का कामकाज करना, और ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा दास, ना तेरी दासी, ना तेरे पशु, ना कोई परदेसी जो तेरे फाटक के भीतर हो, क्योंकि 6 दिन में यहोवा आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है सबको बनाया, और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया है। आशीष दी है, आशीष खोते हैं आप यदि परमेश्वर के भवन में नहीं आते हैं तो। प्रभु ने आशीष दी है 7वें दिन में, लेकिन आप अपनी आशीषों को खो रहे हैं। आप 300, 400, 500, 600 रुपए की दिहाड़ी मजदूरी करने के चक्कर में आप 7वें दिन की 1000 गुना आशीषें खो देते हैं। परमेश्वर की महिमा के लिए, प्रभु के राज्य के लिए आपको अपने आप को तैयार करना चाहिए। प्रियो, मैं आप सबों से एक बार फिर से हम्बल, नम्र निवेदन, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कृपया करके 7वें दिन का पालन कीजिए, प्रभु के भवन में आइए, विश्राम दिन का पालन कीजिए। जितना आप आज के दिन कमाएंगे ना, परमेश्वर उतना पल भर में कर सकता है। जितना आप पूरा महीना कमाते हैं ना, उतना परमेश्वर एक दिन में आपके लिए कर सकता है, लेकिन आप तैयार नहीं हैं। मैं आप सबों से यही कहना चाहूँगा, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे, प्रभु आपको बहुत देगा। यदि नहीं करेंगे तो परमेश्वर आपको कुछ भी नहीं देगा। इसलिए आगे से ध्यान रखिएगा, प्रभु के साथ चलिए, परमेश्वर की नज़दीकी में चलिए। प्रभु आप सबों को बहुत बहुत आशीष दे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में काम करे। सभी को प्यार से, दिल से जय मसीह की।